श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, ये मैं कामना करती हूँ। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर कर रही हूँ। 21 फरवरी को बुध प्रदोष है, जो कि माघ मास की शुक्ल पक्ष की यह प्रदोष है। प्रदोष भगवान शिव देवादिदेव महादेव को समर्पित है। इस दिन हम सभी को किस प्रकार से पूजा विधि करना चाहिए, किसी के घर में अगर धन का अभाव है, संतान सुख नहीं है, अनंत आपके घर में दुख लगा ही है, तो इस दिन कौन से उपाय करने से हमारी समस्त कामनाएं पूर्ण होती है, क्या पूजा विधि है। और जो भी प्रदोष की पूजा होती है वह प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष के व्रत करने से हम सभी भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव का यह प्रिय तिथि है और प्रदोष व्रत देवादिदेव महादेव को समर्पित है। तो हम आपको पूरी वीडियो में जानकारी शेयर करेंगे। वीडियो अगर थोड़ी लंबी लगेगी, लेकिन वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको जानकारी निश्चित ही प्राप्त होगी। और माघ मास की यह बुध प्रदोष व्रत है, तो क्या कैसे पूजा करना है, क्या पूजा विधि है, संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। यह प्रदोष व्रत हम सभी को प्रदोष काल में देखिए पूजा करना चाहिए। भगवान शिव का पंचामृत स्नान, भगवान को प्रिय पुष्प बेलपत्र, समी पत्र, अक्षत, पीला चंदन, जनेऊ, इत्र और पंचामृत भोग और जो भी आप मीठा घर में बना सकते हैं उसको तैयार जरूर करना चाहिए। जैसे कि अगर आपके घर में संतान सुख अगर नहीं है तो आपको हर प्रदोष के दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जरूर करना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग का जब आप निर्माण करते हैं तो गाय के घृत का डाल के निर्माण करते हैं और पूजन करते हैं, विसर्जन करते हैं, तो कहा जाता है कि संतान सुख की प्राप्ति होती है। माघ मास की हर एक तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है और इस दिन हम सभी को शिवलिंग पर काली तिल भी समर्पित करना है। काली तिल जल डाल करके भगवान शिव को स्नान भी कराना है। और प्रदोष की जो पूजा होती है वह प्रदोष काल में की जाती है, क्योंकि जो भगवान शिव का जो प्रदोष काल होता है वह विचरण का समय होता है। और इस समय अगर आप आराधना, कोई भी मनुष्य मृत्यु लोक में भगवान शिव की भक्ति आराधना करता है वह भगवान शिव का प्रिय हो जाता है। पार्थिव शिवलिंग निर्माण आप जो है सभी कर सकते हैं कोई भी कामना के लिए, लेकिन अगर जिसके घर में संतान सुख नहीं है, संतान की प्राप्ति नहीं है, तो उसे गाय के घृत या गाय का दूध डाल करके उसे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए और विधि विधान से उसे पूजन करना चाहिए। वहीं अगर आपके घर में धन संबंधी समस्या बनी है तो आप कमल का फूल भगवान शिव को जरूर समर्पित करिए। अगर आपके पास कमल का फूल नहीं है तो आप कमल गट्टा समर्पित कर सकते हैं, वह फूल के समान ही है। पूजा हमें करने के बाद, व्रत कथा करने के बाद हमें पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन किसी वृक्ष या नदी बावली में कर सकते हैं। अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं करना चाहते तो अपने घर में कोई भी शिवलिंग रखी होगी तो उसी का ही आप पंचामृत स्नान कराइए। भगवान शिव को शुद्ध जल, गंगा जल और काले तिल डाल के स्नान कराइए। उसके बाद फिर जो है भगवान का श्रृंगार करिए। अगर आप घर में पूजा नहीं करते हैं, मंदिर जाना चाहते हैं, तो आप शिव मंदिर चले जाए तो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। शिव मंदिर में भी जाके भगवान शिव को शुद्ध जल से स्नान कराइए, पंचामृत से स्नान कराइए। भगवान शिव के प्रिय पुष्पों और बेलोपत्र, समीप पत्र से उन्हें श्रृंगार करिए, जनेऊ इत्र समर्पित करिए। उसके बाद गोल बाती का दीपक जला के प्रदोष व्रत का कथा पढ़िए। उसके बाद आरती करिए, मंत्रों का जाप करिए। एक माला मंत्रों का जाप सभी को करना चाहिए। अगर आप शिव मंदिर में जाके कर लेते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ है। प्रदोष काल के समय, प्रदोष के समय हमें अपने मेन द्वार पे दिया जरूर जलाना चाहिए। उसके बाद ही हमें पूजन करने बैठना चाहिए, चाहे आप घर में करें, चाहे आप शिव मंदिर में जाके करें, लेकिन आपको भगवान शिव का ध्यान करते हुए अपने मेन द्वार पे दिया जरूर जला लेना चाहिए। उसके बाद पूजन के लिए बैठना चाहिए। ऐसा इसलिए है कि जब भगवान शिव विचरण के लिए निकलेंगे और आपके मेन द्वार पे दिया जला होता है तो उनकी दृष्टि जो है जरूर पड़ती है और नंदी को वहीं पर वह रोक देते हैं। साथ ही अगर हमारे घर में बहुत सारे दुख हैं, अगर आपके जीवन में दुख बराबर बना है, तो हर प्रदोष के दिन नियम जरूर बना लें कि प्रदोष काल के समय में आपको शिव मंदिर में लंबी बाती का दिया जला करके दरिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। गाय के घी का लंबी बाती जब दिया जलाइए, तुमरुका जी का नाम लेकर के आप दरिद्र दहन स्तोत्र का पाठ शिव मंदिर में करना शुरू कर देते हैं प्रदोष काल के दिन, प्रदोष काल के समय में। और हर प्रदोष के दिन यह नियम बना लीजिए, यकीन मानिए कि आपका दुख महादेव जो है समाप्त कर देंगे और आपके घर में और आपके जीवन में सुख जो है जरूर बरसाएंगे। दुख आपके जीवन से समाप्त हो जाएगा। दूसरा है कि धन उपाय के लिए आपको बेल वृक्ष या पीपल का वृक्ष देखना होगा। प्रदोष काल के समय माता लक्ष्मी वही विराजती हैं
और आप वहाँ पर जाके लंबी बाती का दिया जलाएं और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। और हर प्रदोष के दिन यह नियम बना लें, घर में आपकी धन की बरकत, माता लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी और महालक्ष्मी की कृपा होगी। जो महालक्ष्मी होती हैं वह स्थिर होती हैं, वह टिकती हैं। तो आप यह कार्य जरूर करिएगा। संतान सुख के लिए आपको, संतान प्राप्ति के लिए आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। पार्थिव शिवलिंग निर्माण जब आप पूजन विसर्जन आपको तुरंत कर देना होगा, किसी वृक्ष के नीचे या किसी नदी बावली के किनारे। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमारी बनी हुई है तो इस दिन आपको प्रदोष काल में 1 लोटा जल समर्पित करेंगे। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्र चढ़ा के वही बेलपत्र जो भी रोगी है उसे खिलाना शुरू करेंगे तो उसके शरीर से धीरे धीरे रोग भी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि प्रदोष का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ये प्रदोष का दिन सहज नहीं है। भगवान शिव की कृपा अगर आपको प्राप्त करना है तो आप व्रत रहते हैं या नहीं रहते हैं, लेकिन आपको उपाय इस दिन जरूर करना चाहिए। शिव महापुराण के अंतर्गत स्वयं वर्णन किया गया है कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय में अगर कोई धन उपाय, संतान प्राप्ति उपाय या दुख समाप्ति उपाय करता है तो महादेव उसके समस्त दुख को समाप्त कर देते हैं और शिव कृपा प्राप्त जरूर करते हैं। तो यह आपको निरंतर हर प्रदोष के दिन करना है। वैसे कि 1 या 2 प्रदोष नहीं, पूरे वर्ष की प्रदोष की संकल्प आप बना लीजिए। प्रदोष काल के समय या किसी भी समय आपको उपाय और भगवान शिव की भक्ति जरूर कर। और जिस भी वार को प्रदोष व्रत पड़ता है, भगवान शिव अलग अलग स्थानों पर निवास करते हैं और साथ ही हमको उस वार के प्रदोष व्रत की कथा जरूर पढ़ना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय के मंत्रों का जाप करना चाहिए। निश्चित ही आपके जीवन में शिव की कृपा प्राप्त जरूर हो जाती है। मैं स्वयं प्रदोष व्रत रहती हूँ अपने बालक के स्वास्थ्य की कामना के लिए। और प्रदोष व्रत एक सहज व्रत नहीं है। अखंड सौभाग्य, संतान सुख, सभी प्रकार का सुख आपके जीवन जरूर प्राप्त होता है। तो आप भी माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रदोष व्रत के दिन पूजन करिए, विधि करिए और व्रत करिए, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर जुड़े रहेंगे तो आपको इसी प्रकार की जानकारी हमारे चैनल पर प्राप्त होती रहेगी। भगवान शिव की भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक करिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।